वैसे मैं हिंदी में बात करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी आसानी से, और मुझे लगता है कि सबको ही समझ में आ जाती है क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा भी वही है। और बचपन से हम काफी सारे दोन अलग अलग केले आता स्टार्ट केला और स्कूल में तो हम पढ़ते ही हैं। बाकी से लगभग कक्षा से लेकर तो 10वीं तक तो कंपल्सरी कहीं ना कहीं उसमें एक हिंदी भाषा की है। वैसे आज हमारा देश 75वीं जयंती मना रहा है स्वतंत्रता। हमें 75 इयर्स हो गए हैं स्वातंत्र्य मिले हुए, लिबर्टी। हकीकत में हम है ऐसे। आज सवेरे मैंने एक लिख लिखा है हमारे ग्रुप पर जी, और डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, उसकी व्याख्या क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। अभी भी हम गुलाम हैं। शायद लगता है कि गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा अगर बुरा नहीं कहीं है अभी भी हमारे समाज में। पॉलिटिशियंस, समाज की व्यवस्था, हर चीज में हमें गुलाम कर सकता है। भले ही वहां पे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा मैडम, आनंदीबेन जोशी, मां जिजाऊ, अहिल्यादेवी होलकर, इनका गुणगान किया जाता है। झांसी की रानी को भी गुणगान किया जाता है, लेकिन आज की वही इसकी गुलाम है। वो खुद कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। वो खुद को इस समाज के सामने प्रकट कभी कर नहीं सकती। या तो पॉलिटिशियन कभी यहाँ की जाति व्यवस्था को खत्म कर ही नहीं सकता। ज्यादा गुलाम हेलो, हर इंसान दूसरे इंसान को गुलाम बनाने की कोशिश करता है, अधिकार का हनन करने की कोशिश करता है। फिर भी हम कहते हैं कि हम आजादी के जश्न में शरीक होने वाले हैं। हकीकत यह है कि हमें कभी लिबर्टी को बताया नहीं गया। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के अंदर सबसे बड़ी राज्य घटना को जर्मनी अंजाम दिया, और जहां जहां भी कुछ अच्छा था वो उसने डाला है, लेकिन वही अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने जो घटना लिखी है उसका एक एक लफ्ज दुनिया के अंदर भारत के लोगों के लिए है, मैं उनको समर्पित करता हूँ। ट्रेंडर भी उसमें है, 26 नवंबर को हमको मिला। लेकिन वही कहते हैं कि अगर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो लोग एक तो बंद करके सुनो। आज इस त्रासदी को हम झेल रहे हैं। एक छोटा सा मैं खुद इसका बहुत बड़ा अपराधी हूँ और खोल रहा हूँ इस शिक्षा को कि मेरे स्कूल का नाम अहिल्यादेवी होलकर विद्यालय है। तो लोग एक जात की तरफ से देखते हैं, हरकत किस स्कूल है। और हम जब एमपी में जाते हैं तो कहते हैं माता जी उनके लिए भगवान है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है भगवान। हर बाहर का आदमी इस स्कूल के बारे में जो गलत बात कहता है, जो इसका तो विरोध करना शुरू कर देता है, तनाव सदा बदलने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्या किसी स्कूल की भी जात होती है, क्या किताबों की जात होती है? किताबों में लिखे हुए जो लफ्ज है, अक्षर है, वर्ड्स है, क्या वो भी जात बताते हैं? वहां न जाने कितने आकार समय मिलते हैं, न जाने कितने वैज्ञानिक हमें मिलते हैं जो हमारे दिमाग को सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम वैसे ही गुलाम हैं सबके खुद के। हम कभी भी लिबर्टी का मीनिंग नहीं समझ पा रहे अभी भी, और फिर ऐसे गुलाम देश में हम स्वातंत्र की चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको सोचना होगा कि लिबर्टी किसे कहते हैं। जिस दिन शायद इस संसार में इस मानसिकता को हम परखेंगे, समझेंगे और सोचेंगे, जानेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, सच में स्वातंत्र का मतलब क्या होता है, तब शायद हम अंदर से खुद को
स्वतंत्र महसूस करेंगे। हम अंदर से गुलाम बन चुके हैं। हम बातें बहुत करते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन अंदर से खोखले बन चुके हैं, गुलाम बन गए हम खुद के ही। और गुलामी में रहना हमें ज्यादा पसंद है। हमारा कोई वजूद नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारी कोई सोच नहीं, हमारा कोई मन नहीं, हमारा कोई दिल नहीं। हम सिर्फ हेलो, पढ़ाई हमें सब कुछ कहती है। हमें कहती कि पढ़ने के बाद इंसान गुलामी को समझ लेता है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा गुलाम बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें गुलामी की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है और दूसरों को भी गुलाम बनने की कोशिश करते हैं। इस पूरी आजादी को अगर हमें ढूंढना होगा तो अंदर से हमारे जहन में जो गुलामी के बीज बोए हैं, मुझे लगता नहीं कि अंग्रेजों के गुलाम बनाया होगा शायद। उससे भी ज्यादा तो हमारे काले अंग्रेज हैं जो हमको खुद में गुलाम बनाते हैं। उनकी सोच शायद इससे भी अच्छी थी। अभी भी हम देखते हैं पूरे देश के अंदर जो भी हमने देखा है, उनका कंस्ट्रक्शन, उनकी न्यू, उनकी सिस्टम आज बरकरार है। शायद उन्होंने ही हमें बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। उन्होंने संसद को बनाया, उन्होंने कानून को बनाया, उन्होंने शायद 6 ऐसी योजनाएं थी, डाक जिससे चलन करता था, आपके पास डाकिया आता था, पुलिस डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया, आवागही के लिए जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन बनाया, रोड का मैप पूरे देश के अंदर अंग्रेजों ने बनाया। और रोड देश के अंदर सबसे बड़ी बात थी, इतने ऐसे देश में जहां पे दरिया है, नदी है, नाले है, पर्वत है, उनको कंगाल कर, उनको बनाकर उन्होंने रेलवे का बहुत पसंद, एशिया के अंदर सबसे बड़ा रेल मार्ग बनाने का काम अगर हमने नहीं किया होता तो आज भी हम हमारी घोड़ा गाड़ी पर, गधों पर भी सवार नहीं चलते। और हमारे पुल 2 साल में गिरते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन गिर जाते हैं, और 100-150 साल के बाद भी जब रेल चलती है उनके पुलिया पर तो डर नहीं लगता। बताइए आप गुलाम किसे कहेंगे आप? हम या वो? कि किसी को तो बुरा कहना पड़ता है, क्योंकि हमको खुद को अच्छा साबित करने के लिए किसी और को गुलाम बनाना पड़ता है, किसी और के बारे में गलत बात करनी पड़ती है ताकि हम सच हो जाए। जब तक हमारे जहन की गुलामी खत्म नहीं होगी, हम आजाद नहीं हो सकते। हमें कोई हक नहीं है फिर आजादी कहने का। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जो समाज हमें गुलामी की ओर न ले जाते हुए हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। हम आज भी गुलाम हैं, मानसिक तौर पर है, शरीर तौर पर भी है, विचारों में भी है। हम हमारा कुछ वजूद यहाँ पे नहीं बता सकते। हम तो खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब करने की कोशिश करते हैं तो सारे लोग टूट पड़ते हैं और हम कमजोर हो जाते हैं। अभी संघ की तरह एक पहली स्टूडेंट मिली हमें, बहुत से गए हैं और मैंने देखा है बहुत से स्कूलों में, जिन स्कूलों ने इन बच्चों को बनाया, स्कूल बनती गई, बच्चे बड़े होते गए, वो खुद बड़े बनते हैं। जब कभी वो उसकी तरफ देखते हैं तो कुछ छोटी छोटी हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि आपको बनाते बनाते मैं खुद ही बहुत छोटी बन चुकी, मेरा हाथ तक टूट रहा। तब पे एक संघ मित्र आती है, कहती कि चलो यार हम तुम्हारे साथ हैं, स्कूल को बनाने में एक देरी लगती है, अच्छी बात है। हमने जो भी हमारे स्टूडेंट थे उनको हमने कहा कि चलो थोड़ा सा आप भी तो बनाए थे स्कूल को, लेकिन अब तक किसी ने देखा तक नहीं। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया,
मुझे नहीं पता कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया, जिंदगी में मैंने क्या किया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी किया सच्ची के लिए किया। मुझे लगा इसके लिए किया। मेरे पिताजी गुजरने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ आज, मुझे कोई नहीं पहचानता, ना समाज के लोग, ना पॉलिटिशियंस, ना कोई, मेरा कोई वजूद है ही नहीं और मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, नहीं मेरा वजूद था ही क्या। लेकिन मैंने ये बात सोची है कि इस स्कूल में जो भी आएगा, जो भी लड़के आएगी, वो अपना वजूद बना के जाएगी। जो भी दुनिया में पढ़ने के लिए आएगा उसका एक हौसला अब से आप करेंगे, उसके दिमाग में जिंदगी जीने का ऐसा एक ख्वाब करेंगे, दुनिया में वो कहीं भी चला जाए पीछे नहीं आएगा। लेकिन किसी को तो मिलता ही पड़ता है। शायद स्कूल बनते बनते मैं मिल भी गया, मुझे कोई गम नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। मैंने कल इसलिए लिखा उसमें कि मेरी मौत को कोई तमाशा न बनाया जाएगा। मैं जैसे करूंगा उसी कपड़े में, उसी हालत में, जो गाड़ी मिले उसमें पीछे मेरे खेत में आके जलाएगा या रखते हैं, कोई रोएगा नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं जिंदा हूँ मुझे पता नहीं, और बहुत 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 भी आ गई तो भी मुझे कोई गम नहीं। मैं उस जिंदगी को, खुशनुमा जिंदगी को जीने की कोशिश करूंगा। शायद वो मौत भी मेरी एक हसीन होगी और शायद मेरी मुक्ति का दिन भी होगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है कि हम जो शायद जिंदा रहते हुए नहीं कर पाते हैं, शायद मौत के बाद हम पूरे हो जाते हैं। मैं ये चाहूंगा और हकीकत में चाहूंगा कि आप सब इस संस्था का, इस स्कूल का हिस्सा बने। आज अभी हमारे स्कूल में पहुंचे हैं गांव के प्रथम नागरिक आदरणीय सरपंच मैडम, उनका भी स्वागत है। आप सबका भी धन्यवाद, स्वागत है हमारे स्कूल में। और पहले स्कूल घर संस्कृत हुआ करती थी, इसका प्रति क्या आप सब मिली जाके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी समय मित्रा। मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसी प्रवृत्ति की, इसके जहन में एक सवाल आया, एक ख्याल आया, एक बात हुई, चलो यार इसको कुछ तो करते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सोच हर स्टूडेंट में आ जाए तो मंदिर बन सकता है। हमारे देश में मंदिर तो बहुत बने हैं, करोड़ रुपए खर्चा करके भी बने हैं। शायद मंदिर में मुझे पता नहीं कि भगवान मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने जब से स्कूल में मैंने पाँव रखा है पिताजी के बाद, मैंने हमेशा मेरे बच्चों में भगवान देखा है। और भगवान का दर्शन करने में तो मजा भी आता है, आनंद भी आता है। और इनका भगवान और अच्छा बने, बड़ा बने, लड़के भगवान से भी अच्छे बने, संस्कारी बने। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता रहा। और मैंने कभी लिखा है कि स्कूल नवे विद्या मंदिर आहे, मानव त्याचे शिक्षणाचे, माणसांना माणूस घडवण्याचे। मैंने यही ख्वाब को सामने रखकर पूरी जिंदगी में खेती बेची, वो पिताजी की थी, उनके लिए बेची, उनका स्कूल था, मेरा था ही नहीं कुछ यहाँ पे। और जिसका भी वजूद नहीं होता है उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो भाई आज भी मेरा कोई वजूद है नहीं, मैं जैसे था वैसे ही हूँ, शायद मरते दम तो वैसे ही रहूँगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट सुन रहे होंगे, हो सकता है कभी ना कभी कोविड खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आना शुरू कर दे, तो आपके लिए जो भी मैंने अभी भी ख्वाब देखा है, तो ख्वाब शायद जिंदा है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब भी जिंदा रहेगा, शायद मौत आ जाए भी जिंदा रहेगा।